अरे ये कोई सामान नहीं कि खराब हो गया तो फेंक दो। अब ये इस घर की इज्जत है, हमारी इज्जत है। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं करण। जो हुआ उसे भूल जाओ। हम इसे पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे। अगर ऐसा है तो आप रहिए इसके साथ। मैं एक छत के नीचे इसके साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं इस घर से। ये कहकर करण घर से चला गया और रेंट पर एक फ्लैट लेकर रहने लगा। इधर तमन्ना दिन रात रोते हुए गुजार रही थी। उसके सास ससुर ने उसे हिम्मत दी और समझाया कि उसकी गलती का प्रायश्चित तब होगा जब वह पढ़ लेगी। तमन्ना ने फैसला किया कि वह पढ़ेगी, लिखेगी और अपने माथे पर लगा 5वीं फेल का धब्बा हटा कर रहेगी। उर्मिला और अमर ने उसका पूरे दिन का ट्यूशन लगा दिया, क्योंकि स्कूल में अब उसकी 5वीं क्लास में बैठने की उम्र तो नहीं थी। अब उसे दिन रात पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था। कुछ ही दिनों में उसे हिंदी इंग्लिश भाषा का काफी ज्ञान हो गया। 1 साल की दिन रात की पढ़ाई के बाद उसने सीधे ओपन से 12वीं का फॉर्म भरा, जिसमें वह पास हो गई। माँ, पिताजी, देखो मेरा रिजल्ट आ गया। मैं 12वीं में पास हो गई। बहू, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बस अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि करण तुम्हें फिर से अपनी पत्नी स्वीकार कर सके। 12वीं पास के बाद तमन्ना ने नौकरी की तैयारी की। किस्मत उसके साथ थी। उसका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। अपने पति से 4 साल दूर रहकर उसने खुद को उसके काबिल बना लिया। एक दिन उर्मिला और अमर करण के पास पहुंचे। वह अभी तक भी तमन्ना से बहुत नाराज था। करण, अब तमन्ना अनपढ़ नहीं रही, वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। पिताजी, 4 साल में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि एक अनपढ़ सीधे सरकारी नौकरी पा गई? ये सब झूठ है। मुझे फंसाने के लिए आप लोग मिलकर ये जाल बिछा रहे हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही तो हम अपनी 5वीं फेल बहू की शादी किसी और से कर देंगे। तुम अपने लिए पढ़ी लिखी पत्नी ढूंढ लेना। ये कहकर वो लोग घर आ गए। एक दिन किसी काम से करण को रेलवे के दफ्तर में जाना पड़ा। जब उसने वहां तमन्ना को बैठे हुए देखा तो वह चौंक गया, लेकिन उसे देखते ही वह वहां से बिना कुछ कहे ही वापस चला आया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन अमर तमन्ना की शादी का एक झूठा कार्ड प्रिंट कराकर करण के पास ले गया। करण, मेरी 5वीं फेल बहू की शादी है और तुम्हें शादी में जरूर आना है। कार्ड देखकर करण के अंदर हलचल होने लगी। उसे तमन्ना के साथ बिताए पल याद आने लगे। कार्ड पर लिखी शादी की तारीख देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह शादी वाले दिन दौड़ा हुआ घर पहुंचा और बोला, तमन्ना, कहाँ हो तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे रहते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। उसे रोते बिलखते देख सब कमरे से बाहर आ गए। तमन्ना को देखकर करण ने उसे दौड़कर गले लगा लिया और रोने लगा। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अचानक से करण ने इधर उधर देखा तो शादी की कोई तैयारी नहीं थी। पिताजी, आज तो तमन्ना की शादी। अरे बेटा, वो सब नाटक था तुम्हें वापस बुलाने के लिए। मेरी 5वीं फेल बहू की शादी तो 5 साल पहले ही हो चुकी है। क्या आप अपनी 5वीं फेल बहू की शादी मेरे साथ करेंगे? मैं इसे हमेशा पलकों पर बैठा कर रखूंगा। ये सुनकर सब मुस्कुरा उठे और दोनों को आशीर्वाद दिया।